Hello everyone, welcome to the lecture series of English learning. My name is Narinder and I am back with another important topic. And today's topic is verb. We are going to have a very in-depth knowledge about verb because they are very important words और इनका मीनिंग और यूज जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप नए लर्नर हो तो आप बहुत सारे सेंटेंस बनाने वाले हो, बहुत सारे सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन सीखने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है जो है SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाले वीडियोस में भी बताया है। अगर आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखा है तो मस्ट वॉच इट, उसको जरूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जान लेते हैं कि वर्ब्स आखिर होते क्या हैं। Verb is a word that describes an action and state in a sentence. Verb ऐसे शब्द होते हैं जो हमें सेंटेंस में किसी एक्शन और किसी स्टेट के बारे में बताते हैं। एक्शन का मतलब होता है कोई एक्टिविटी, कोई क्रिया, और स्टेट का मतलब होता है सिचुएशन यानी कि कोई स्थिति, कोई अवस्था। इट ऑल्सो इंडिकेट्स टाइम टू लिसनर और रीडर, और वर्ब ही हमारे सेंटेंस में किसी टाइम के बारे में बताता है, यानी कि हमारे जो लिसनर है, हमारा जो रीडर है, उन्हें कैसे पता चलता है कि हम किस टाइम जोन में बात कर रहे हैं, कि मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ या मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। ये वर्ब इंडिकेट करता है। वर्ब ही एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश में जिसका टेंस होता है। टेंस का मतलब यानी कि उसका टाइम जोन होता है। कुछ और वर्ड्स हैं बट उनका कोई टाइम जोन नहीं है। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच डोंट हैव टाइम जोन, उनका कोई टाइम जोन नहीं होता, सिर्फ वर्ब का ही टाइम जोन होता है। वर्ब ही चेंज होता है। व्हेन यू हैव टू चेंज द टाइम यू चेंज द वर्ब ओनली। जब आपको किसी सेंटेंस में टेंस बदलना होता है तो आप वर्ब को चेंज करते हो। वर्ब चेंज होती है और कोई शब्द चेंज नहीं होता। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे कुछ क्लियर होएगा हमें। सो हियर आर सम एग्जांपल्स लाइक द फर्स्ट वन इज विकास प्लेज पियानो। विकास पियानो बजाता है। क्या है इस सेंटेंस में वर्ब? प्ले। ऑब्वियसली प्ले यहाँ पे वर्ब है, उसमें एस लगा है क्योंकि विकास एक थर्ड पर्सन और सिंगुलर है। नेक्स्ट है दे नेवर आस्क फॉर हेल्प। वो कभी मदद के लिए नहीं कहते। क्या है इसमें वर्ब? आस्क एक वर्ब है। माइक हैज लेफ्ट फॉर वर्क। माइक जो है वो काम के लिए निकल चुका है। सो यहाँ पर कौन सी है वर्ब? यहाँ पर हैज भी एक वर्ब है और लेफ्ट भी एक वर्ब है। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि हैज कौन सी वर्ब है और लेफ्ट कौन सी वर्ब है। सो नेक्स्ट है हिज सन इज वेरी नॉटी। उसका लड़का बहुत शरारती है। तो यहाँ पर वर्ब सिर्फ इज है। तो लास्ट यहाँ पर है आई हैव स्मॉल फैमिली। मेरा परिवार छोटा है। सो यहाँ पर हमने बहुत सारे वर्ब्स को यूज किया है। सो कैन यू आइडेंटिफाई भी कौन सा वर्ब हमें एक्शन बता रहा है और कौन सा वर्ब हमें स्टेट बता रहा है? आई थिंक यू आर कंफ्यूज नाउ। शायद आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। चलिए मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ। जब हम बात करते हैं किसी एक्शन की तो वो बात होती है किसी एक्टिविटी की, कोई फिजिकल वर्क जब हो रहा होता है। तो मैं कहता हूँ विकास पियानो बजाता है, तो बजाना एक एक्टिविटी है। तो यहाँ पर जो प्ले है वो एक एक्शन वर्ब है, वो हमें एक्शन के बारे में बता रहा है। सिमिलरली वो कभी मदद के लिए नहीं कहते, तो कहना भी एक एक्टिविटी है। पूछना, बोलना, ये सारी एक्टिविटीज हैं, तो ये भी एक वर्ब है, तो ये एक एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट मैं कहता हूँ माइक काम के लिए निकल चुका है। निकल चुका है, निकलना, जाना, कहीं आना, तो ये भी सारी एक्टिविटीज हैं। ये भी एक वर्ब है और ये भी एक्शन बताता है। नेक्स्ट जो दो सेंटेंसेस हैं वो स्टेट वाले हैं, वो एक्शन नहीं बताते। जैसे मैं कहूँ हिज सन इज वेरी नोटी, उसका लड़का बहुत शरारती है। तो शरारती है, मैंने ये तो नहीं कहा वो शरारत कर रहा है। वो शरारती है, ये उसके बारे में हमने बात की है, उसकी कोई क्वालिटी के बारे में बात की है। तो ये एक स्टेट वर्ब है, ये उसकी एक सिचुएशन है, ये उसकी एक अवस्था है। लास्ट वाला सेंटेंस है जैसे आई हैव स्मॉल फैमिली, तो मेरा परिवार छोटा है, तो ये भी एक सिचुएशन है, ये भी एक कंडीशन है। ये यहाँ पर भी कोई काम नहीं है, कोई काम बताया नहीं जा रहा है, मेरा परिवार छोटा है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट है वी हैव टू गो नाउ, हमें अब जाना है। तो यहाँ पर कौन कौन सी वर्ब है? जाना भी एक वर्ब है, यस। यहाँ पर हैव भी एक वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है हिज एम इज टू सर्व द नेशन, उसका लक्ष्य देश की सेवा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी वर्ब्स हैं? इज भी एक वर्ब है और सर्व भी एक वर्ब है। ठीक है, सर्व का मतलब होता है देश की सेवा करना। नेक्स्ट है शी हैज गॉट अ चांस, इसका मतलब है कि उसे एक मौका मिला है। शी हैज गॉट अ चांस, यहाँ पर हैज और गॉट दोनों ही वर्ब है। नेक्स्ट है इट वॉज अ मेमोरेबल जर्नी, ये एक यादगार यात्रा थी। यहाँ पर वर्ब है वॉज, देखो
मैंने कहा ये एक यादगार यात्रा थी। मैंने पास्ट में ये सेंटेंस बनाया। मुझे कैसे पता चला कि ये सेंटेंस पास्ट का है? क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस में वॉज यूज किया गया है, ना कि इज। इज हमें प्रेजेंट बताता है, वैसे ही वॉज हमें पास्ट बताता है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू शुड लर्न इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो यहाँ पर लर्न सीखना जो कि एक वर्ब है, और शुड सलाह के लिए यूज किया जाता है। यहाँ से हम सजेशन देते। तो चलिए, अब हमें थोड़ा सा अंदाजा हो गया है कि वर्ब होते क्या हैं। मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि जितने भी हमारे ना साउंड वाले हिंदी शब्द होते हैं वो सभी के सभी इंग्लिश में वर्ब बनते हैं। जैसे जाना, खाना, देखना, उठना, बैठना, रोना, सोना। तो जो भी वर्ड ना का साउंड देता है हिंदी में, इंग्लिश में वो वर्ब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हम देखते हैं अब वर्ब के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ वर्ब। जो वर्ब हैं वो दो टाइप के हैं यहाँ पे। हालांकि टाइप्स और भी बहुत हैं, बट फिलहाल हमें सिर्फ दो ही याद रखने हैं। तो वो कौन कौन से हैं? वो दो टाइप हैं, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। हमारे जो एक्शन एंड नो एक्शन है वो इन्हीं में आते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? ये कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जैसे टॉक, वॉक, प्ले, लर्न। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया कि वर्ब का टाइम जोन होता है। जी हाँ, वर्ब का टाइम जोन होता है। तो वर्ब के कुछ फॉर्म्स होते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा कि वर्ब्स की फॉर्म होती है। और अगर मैं पूछूं भी वो कौन कौन सी होती हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली योर आंसर वुड बी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। यस, यू आर राइट, दिस इज द नंबर ऑफ द वर्ब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बट दे ऑल्सो हैव द नेम्स। उनके नाम भी होते हैं, और वो नाम है प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। यू मे बी थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर की कोई फॉर्म नहीं होती, ठीक है? क्यों नहीं होती? दैट हैज अ लॉजिक। उसका एक लॉजिक है, बट आई विल एक्सप्लेन इट इन सम अनदर वीडियोज। तो फिलहाल अब हम ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। तो जैसे प्रेजेंट है, टॉक एक वर्ब है। टॉक का मतलब होता है बात करना, बोलना। तो टॉक की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म होती है टॉक्ड, और थर्ड फॉर्म होती है टॉक्ड। उसी तरीके से वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड, लर्न, लर्नड, लर्नड। ऐसे ही बहुत सारी वर्ब्स होती हैं। देयर आर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ वर्ब्स, बहुत सारे हैं, एंड दे आर कीप एडिंग इन द डिक्शनरी। और वो ऐड होते रहते हैं, हर साल नई कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐड हो जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे टाइम जोन की। सो प्रेजेंट है, पास्ट है, और पास्ट पार्टिसिपल है। जब हमें प्रेजेंट की बातें करनी होती हैं, जब हमें प्रेजेंट के काम बताने होते हैं, प्रेजेंट की सिचुएशंस बतानी होती हैं, वी यूज प्रेजेंट वर्ब। हम प्रेजेंट वर्ब यूज करते हैं, यानी हम प्रेजेंट फॉर्म यूज करते हैं। जब हमें पास्ट की बातें बतानी होती हैं तो हम पास्ट फॉर्म यूज करते हैं। और जब हमें फ्यूचर की बातें बतानी होती है तब हम क्या यूज करते हैं? आप यही सोच रहे हैं, राइट? सो हम थर्ड फॉर्म फ्यूचर के लिए यूज नहीं करते। मैनी पीपल में थिंक दैट इस फर्स्ट फॉर्म इज फॉर प्रेजेंट, सेकंड इज फॉर पास्ट, सो मे बी थर्ड इज फॉर द फ्यूचर। नो, दैट्स नॉट द केस। थर्ड फॉर्म इज नॉट फॉर फ्यूचर। थर्ड फॉर्म हैज इट्स ओन यूजेज, उसका अलग यूज है। थर्ड फॉर्म पैसिव ग्रामर में यूज होती है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में यूज होती है, और थर्ड फॉर्म पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी यूज की जाती है। तो इसके अलग अलग यूज हैं दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन लेटर वीडियोज। अगले वीडियोज में हम उनका यूज सीखेंगे। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे वर्ब्स हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ चार वर्ब्स लिखे हैं। आपको इनमें कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है? कैन यू आइडेंटिफाई एनी सिमिलर थिंग इन दैट? और वो है ये सेकंड और थर्ड फॉर्म। इनकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम है। जैसे टॉक की सेकंड फॉर्म टॉक्ड है तो थर्ड फॉर्म भी टॉक्ड है। वॉक की सेकंड फॉर्म अगर वॉक्ड है तो थर्ड फॉर्म भी वॉक्ड है। सिमिलरली प्लेड, प्लेड, लर्नड, लर्नड। So they have the similar second and third form. Yes, that's why we call them regular verbs. इसलिए हम इनको रेगुलर कहते हैं, क्योंकि इनका सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज होने का पैटर्न रेगुलर रहता है। इट कैन नॉट चेंज, वो बदल नहीं सकता। ठीक है, टॉक है तो उसमें ईडी लगाओ, सेकंड फॉर्म, वही सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। वॉक है, उसमें ईडी लगाओ, सेकंड फॉर्म, वही सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। सो ऐसे बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिनमें ईडी लगाने से वो सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ये याद करने के लिए बनाई गई है। इनकी एक कैटेगरी जो है रेगुलर वर्ब्स, और एक होती है इर्रेगुलर वर्ब्स। याद करने के सेंस में बनाई गई हैं। चलिए अब थोड़ा सा इर्रेगुलर वर्ब देखते हैं वो कैसी होती हैं। सो यहाँ पर अब जो आया है वो है इर्रेगुलर वर्ब। जैसे मेक है, तो मेक का मेक्ड नहीं होता, वो मेक का मेड होता है।
हाँ, इसकी थर्ड फॉर्म भी मेड ही है, बट ये ईडी वाली नहीं है, तो इसलिए ये रेगुलर नहीं, ये इरेगुलर है। ऐसे ही टेक का टेक्ड नहीं बनाते हम, टेक का टुक, और थर्ड फॉर्म टेकन बनाई जाती है। थिंक का थिंक्ड नहीं होता, थॉट होता है, थर्ड फॉर्म भी थॉट होती है। इस तरीके से डू का डिड होता है और डन होता है, ना कि डूड होता है। सो अब आपको करना क्या है, यू हैव टू लर्न देयर मीनिंग्स। आपको इन वर्ड्स के मीनिंग याद करने हैं। उसके लिए आप कहीं से भी इंटरनेट से चार्ट निकाल सकते हो, यू कैन ऑल्सो बाय अ बुक। यू नीड वर्ब्स टू मेक सेंटेंसेस। आपको वर्ब्स ज़्यादा से ज़्यादा याद रखनी है और करनी ही पड़ेंगी वो याद, अगर आपको सेंटेंस बनाने हैं। बिकॉज विदाउट वर्ब यू कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस। बिना वर्ब के आप कोई सेंटेंस बना ही नहीं सकते। सो अभी तो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ मेन वर्ब को। लेट्स हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। इसका नाम ही हेल्पिंग वर्ब है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। इसका यूज बहुत ज्यादा है। इट हैज मोर यूज देन द मेन वर्ब। इसका यूज मेन वर्ब से भी ज्यादा है। तो पहले देख लेते हैं कि ये वर्ब्स होती कौन कौन सी हैं। दे आर लिमिटेड, ये कुछ ही होती हैं। दे आर ओनली फ्यू, यू कैन रिमेंबर देम। इनको आप आज ही याद कर लो, इस वीडियो में ही याद हो जाएंगी आपको। तो मेन वर्ब, जैसे कि मैंने कहा कि टाइम होता है वर्ब का, तो ये भी टाइम के अकॉर्डिंग ही होती हैं। सो प्रेजेंट की हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम आर, डू, डज, हैज, हैव। वही वर्ब्स पास्ट में चेंज हो जाती है। इज, एम आर चेंज हो जाता है वोज वर्ब में, डू डज चेंज हो जाता है डिड में, और हैज हैव चेंज हो जाता है हैड में। सो नेक्स्ट देखते हैं, इनको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। दीज वर्ब्स आर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स बिकॉज जब लैंग्वेज बन रही थी, जब लैंग्वेज डेवलप की जा रही थी इंग्लिश लैंग्वेज, तो इन्हीं वर्ब्स को पहले लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया गया था। यही वर्ब्स आई थी पहले लैंग्वेज में। उनके बाद फिर और ज़रूरत पड़ी तो हमें और वर्ब्स ऐड करनी पड़ी, तो फिर हमने ऐड किए मॉडल वर्ब्स। आपको पता होगा कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, नाम तो आपने सुना ही होगा। सो देयर आर सम वर्ब्स लाइक विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट एंड वुड। ये कुछ मॉडल वर्ब्स हैं। ये भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। यू हैव टू रिमेंबर देम। ये इतने ही होते हैं, दे आर नॉट मोर देन दिस। ये इनके अलावा ज़्यादा नहीं है। तो इतने ही होते हैं, इतने ही आपको याद रखने हैं। सो हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी और मॉडल वर्ब। हालांकि नेम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, यू जस्ट नीड टू लर्न कि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स ये होती हैं, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स ये होती हैं। चलो तो अब देखते हैं फंक्शन ऑफ वर्ब्स, फंक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, यानी कि वो क्या क्या काम करती है। हमने ये तो पढ़ा कि वर्ब हमें सेंटेंस में एक्शन और स्टेट बताती है, तो मेन वर्ब बता रही थी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? हेल्पिंग वर्ब भी वही काम करती है, लेकिन उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब के पास और भी बहुत सारे काम है करने के लिए। वो क्या क्या है, चलो देखते हैं। तो इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू मेक सेंटेंसेस। तो इसका बेसिक फंक्शन क्या है? इसका नाम अगर हेल्पिंग है तो ये हेल्प करती है। हेल्प किसकी करती है? मेन वर्ब की, सेंटेंस बनाने में। इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू मेक सेंटेंसेस। कौन कौन से सेंटेंस बनाने में हेल्प करती है भाई? इट हेल्प्स टू मेक पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इससे हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। पॉजिटिव यानी कि एक स्टेटमेंट, नेगेटिव यानी कि ना वाला, और इंट्रोगेटिव यानी कि जहाँ पर हम सवाल पूछते हैं। तो पहले देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का कुछ एग्जांपल्स। जैसे ही इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड। तो कैन यू आइडेंटिफाई एनी वर्ब इन द सेंटेंस? क्या आप इस सेंटेंस में कोई वर्ब ढूंढ सकते हो? हाँ, ऑब्वियसली इज एक वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है। और देखो इस सेंटेंस में और कोई वर्ब यूज नहीं हुई है, सिर्फ इज यूज हुआ है। इज से ही बन गया यह सेंटेंस। नेक्स्ट है वी हैव स्टडीड टुगेदर। तो कैन यू आइडेंटिफाई द वर्ब इन दिस सेंटेंस? देयर आर टू वर्ब्स। एक तो हैव, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, और नेक्स्ट है स्टडीड, जो कि हमारी मेन वर्ब है यहाँ पर। ये थर्ड फॉर्म है, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। चलिए, तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। नेगेटिव सेंटेंस भी हम हेल्पिंग वर्ब से ही बनाते हैं। नेगेटिव्स बनाने के लिए हमें नॉट चाहिए होता है, और नॉट इज द मोस्ट फीबल और आई कैन से द वीक वर्ड इन द इंग्लिश। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। ये अकेला खड़ा ही नहीं हो सकता, ये अकेला अपना मीनिंग देता ही नहीं सेंटेंस में। यू कैन नॉट यूज नॉट अलोन इन अ सेंटेंस व्हेन इट कम्स टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस। सो वी नीड द हेल्प। हमें मदद चाहिए, तो हमें मदद कौन करेगा? ऑब्वियसली जिसका नाम है हेल्पिंग, जिसका काम है हेल्प करना, जिसका ओनली फंक्शन ही है हेल्प करना, तो वो हेल्प करती है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आती है इसकी हेल्प करने के लिए। तो हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का एक फॉर्मूला नेगेटिव्स के लिए। वी ऑलवेज नीड अ हेल्पिंग वर्ब टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस।
हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा ही एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बिना हेल्पिंग वर्ब के वो नहीं बनेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, आई डू नॉट टेक लिकर इन पार्टीज। आप बताओ मुझे भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? जो रेड में है, डू वाला। डू एक हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। डू मेन वर्ब भी है, डू हेल्पिंग वर्ब भी है। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। डू हेल्पिंग वर्ब भी होती है, डू मेन वर्ब भी है। सो डू के साथ लगा है नॉट, नॉट के बाद क्या है? मेन वर्ब। डू नॉट टेक, आई डू नॉट टेक लिकर इन पार्टीज, मैं पार्टीज में शराब नहीं पीता। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज नॉट कमिंग दिस वीकेंड। शी इज नॉट कमिंग दिस वीकेंड। सो यहाँ पर कौन कौन सी वर्ब है? इज हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ नॉट लगा हुआ है। और नेक्स्ट है कमिंग, कमिंग यानी कि आ रही। शी इज नॉट कमिंग दिस वीकेंड, वो इस वीकेंड नहीं आ रही। तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। सो यू ऑलवेज नीड नॉट टू मेक नेगेटिव्स। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। वी हैव द सेम केस हियर। यहाँ पर भी वही केस है कि आप बिना हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चंस भी नहीं बना सकते। अगर आपको कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। बस करना कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन को चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले लिख दो। सब्जेक्ट वो एक टॉपिक है जो कि पिछला वीडियो में है, सो वॉच इट। सो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखने से वो सेंटेंस चेंज हो जाता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जैसे मैं कहूँ, आर यू अ मैजिशियन, क्या तुम एक जादूगर हो? तो जब हम आर यानी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू कर रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली एक सेंस आ जाता है क्या वाला, क्या तुम मैजिशियन हो? ठीक है, क्या तुम एक जादूगर हो? नेक्स्ट है, विल यू स्टडी फर्दर। तो यहाँ पर विल एक हेल्पिंग वर्ब है, विल एक मॉडल वर्ब है, और विल का ही यूज होता है फ्यूचर के सेंटेंस बनाने के लिए। हमने प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ी, पास्ट की पढ़ी, लेकिन हमने फ्यूचर की कोई वर्ब नहीं पढ़ी है ना। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि फ्यूचर की कोई हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं। कुछ मॉडल वर्ब्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है फ्यूचर बताने के लिए, और सबसे कॉमन जो है वो है विल। विल का यूज होता है फ्यूचर की बातें करने के लिए। तो जब भी आप किसी फ्यूचर के सेंटेंस के बारे में सोच रहे हो तो यानी कि आप विल को सोच रहे हो। विल यूज होगा उस सेंटेंस को बनाने के लिए, वो बात करने के लिए विल यूज होगा। तो मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, या मैं यहाँ पर पूछना चाह रहा हूँ कि क्या तुम आगे पढ़ोगे? विल यू स्टडी फर्दर? तो अगर तुम कहो हाँ मैं आगे पढ़ूंगा, तो उसमें आएगा यस आई विल स्टडी फर्दर। विल से बनेगा वो सेंटेंस। अगर आप विल नहीं लगाओगे तो उसमें फ्यूचर का सेंस नहीं आएगा। सो ये था हमारा चैप्टर वर्ब वाला। हालांकि चैप्टर और भी बहुत है, बड़ा भी है, डिटेल और भी हैं, बट यू डोंट नीड दैट मच डिटेल। इतना ही काफ़ी है आपके लिए। बस आपको एक फंक्शन याद रखना है वर्ब का, कि वर्ब इज़ द मोस्ट यूजफुल वर्ड इन अ सेंटेंस। विदाउट वर्ब there is no sentence. You must have a verb in a sentence. Either it is a helping verb or a main verb or both of them. या तो दोनों ही हों या उनमें से कोई एक तो जरूर होगी सेंटेंस में, तभी वो सेंटेंस है। अदरवाइज यू कैन नॉट कॉल इट अ सेंटेंस, वरना हम उसे सेंटेंस कह ही नहीं सकते। चलिए थोड़ा सा रीकैप ले लेते हैं वर्ब का। वर्ब क्या है? वर्ब एक ऐसे शब्द हैं जो हमें किसी सेंटेंस में एक्शन और किसी सिचुएशन के बारे में बताते हैं, हमें टाइम के बारे में बताते हैं। ये दो तरह के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में भी दो टाइप होते हैं जो कि रेगुलर और इरेगुलर है। रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिनमें हम ईडी लगाते हैं, इरेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिनमें ईडी नहीं लगता। उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कुछ भी हो सकती है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इनको याद करना आपका एक फर्स्ट अटेम्प्ट है इंग्लिश को सीखने का। इनको याद कीजिए। रेगुलर वर्ब्स को याद करना आसान है क्योंकि उनमें सिर्फ आपको फर्स्ट फॉर्म पढ़नी पड़ेगी, बट इरेगुलर वर्ब्स में आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म भी याद करनी पड़ेगी, वो भी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। तो दूसरी कैटेगरी है हेल्पिंग वर्ब्स की। हेल्पिंग वर्ब भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड मॉडल्स। प्राइमरी में हम प्रेजेंट और पास्ट लेके चलते हैं, जो कि है इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव। वहीं पर उनको पास्ट में जब हम चेंज करते हैं तो वो बन जाते हैं वोज, वर, डिड और हैड। नेक्स्ट है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स, हालांकि मॉडल खुद में ही एक पूरा का पूरा चैप्टर है, हम इनको भी एक दिन पढ़ेंगे, बट फिलहाल अभी आपने ये याद रखना है कि मॉडल वर्ब्स भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इनके अंदर भी वो सारे फंक्शन हैं जो हेल्पिंग वर्ब दूसरी में के अंदर हैं, जैसे कि एम, आर में है, डू, डज में है। वो सारे के सारे फंक्शन मॉडल्स के पास भी हैं।
एक मॉडल वर्ब जो कि विल है उसका यूज किया जाता है फ्यूचर के सारे सेंटेंस बनाने के लिए। सभी सेंटेंसेस फ्यूचर के विल से बनाए जा सकते हैं। सो यू नीड विल व्हेन यू हैव टू टॉक अबाउट फ्यूचर। सो यही था हमारा वर्ब वाला चैप्टर। टू वॉच मोर इंग्लिश वीडियोज